क्या तुम एक फार्मासिस्ट हो? क्या तुमने अपने देश में फार्मेसी की डिग्री ली है और क्या कनाडा माइग्रेट करने का सपना है? तो यह वीडियो तुम्हारे लिए कंपलसरी है, सीरियसली। क्योंकि बहुत सारे फार्मासिस्ट कनाडा पहुंचते हैं विद पैक बैगेजेस के साथ, बड़े ड्रीम्स के साथ, और फिर उन्हें पता चलता है कि उनका इंटरनेशनल डिग्री यहाँ डायरेक्टली वैलिड नहीं होगा। शॉक बिल्कुल होगा, लेकिन बता दे ये एंड नहीं, ये तो सिर्फ स्टार्ट है। वेलकम बैक टू हमारी दुनिया विद रजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि एक इंटरनेशनली ट्रेन फार्मासिस्ट कनाडा में कैसे सर्टिफाइड बन सकते हैं, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, कौन से कोर्सेज लेने पड़ेंगे और पहली जॉब कैसे मिलेगी। तो बैठे रहो, अपना नोटपैड निकाल लो और चलो शुरू करते हैं। तो पहले समझना ज़रूरी है कि कनाडा में होता क्या है। तो कनाडा में फार्मेसी प्रोफेशन बाय इटसेल्फ इज़ फेडरली रेगुलेटेड, मतलब हर प्रोविंस का अपना रेगुलेटरी बॉडी है जो डिसाइड करता है कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं। लेकिन एक चीज़ जो पूरे कनाडा में कॉमन है वो है PEBC, फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। तो ये बोर्ड तुम्हारी डिग्री इवैल्यूएट करता है, तुम्हारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, और जब तुम पास हो जाते हो तब तुम ऑफिशियली PEBC सर्टिफाइड फार्मासिस्ट बन जाते हो। और अब एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा। ये बेसिकली तुम्हारी प्रोफेशनल जर्नी का GPS है। यहाँ से तुम्हारी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट सभी प्रोविंसेस की एक्सेप्ट फॉर क्यूबेक। तो याद रखो इन दो इम्पॉर्टेंट नेम्स को, विच इज़ फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा, एंड देन नंबर 2 इज़ PEBC सर्टिफिकेशन बॉडी। ऑलराइट दोस्तों, सो लेट्स मूव अलोंग and look at the process step by step in your pathway for getting certified as a pharmacist in Canada. Step number 1, register on Pharmacist Gateway of Canada. तो यहाँ पे बिल्कुल पहला काम होता है, pharmacistgatewaycanada.com पर जाओ और अपना एक अकाउंट क्रिएट करो, और यहाँ से तुम्हें एक यूनिक आईडी मिलेगी और ये आईडी तुम्हारी पूरी जर्नी में यूज़ होगी। और इस पोर्टल पे तुम्हें मिलेगा प्रोविंस वाइज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, सेल्फ असेसमेंट टूल्स और एक कॉन्फिडेंशियल नेशनल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी जहां तुम अपने डॉक्यूमेंट्स सिक्योरली स्टोर कर सकते हो। सिंपल है, बस रजिस्टर करो और अपनी प्रोविंस चूज़ करो जहां तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो। Step number 2 is PEBC document evaluation. तो अब PEBC को भेजो अपने डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स। PEBC इवैल्यूएट करेगी कि तुम्हारी इंटरनेशनल डिग्री कैनेडियन फार्मेसी स्टैंडर्ड्स के बराबर है या नहीं, और अगर तुम अप्रूव्ड हो गए तो आगे बढ़ जाते हो। अगर कुछ गैप्स हैं तो PEBC गाइड करेगा कि क्या एडिशनल कोर्सेज या ट्रेनिंग तुम्हें लेनी होगी। तो क्विकली एक टिप देता चलूँ, अगर आप कनाडा माइग्रेट करने का सोच रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द सबमिट कर दो, डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, एंड दिस इज़ द स्मार्ट वे टू गो। एंड देन कम स्टेप नंबर 3 विच इज़ PEBC इवैल्यूएटिंग एग्जामिनेशन। अब आता है पहला बड़ा एग्ज़ाम, PEBC इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है कि तुम्हारा फार्मेसी नॉलेज कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये एक MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर होता है। मई 2025 के बाद से यहाँ एक नया स्ट्रीमलाइन पाथवे इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर तुम किसी CCAPP या ACPE एक्रीडिट प्रोग्राम्स के ग्रेजुएट हो, या तुम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, UK जैसे अप्रूव कंट्रीज़ में प्रैक्टिस कर चुके हो, डायरेक्टली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स दे सकते हो बिना इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम दिए। और यहाँ पे एक टिप, PEBC वेबसाइट पे एक एलिजिबिलिटी सर्वे अवेलेबल है, पहले चेक कर लो कि तुम एलिजिबल हो या नहीं।
Alright, and step number 4 is PEBC Qualifying Examination Part 1 and Part 2. ये है फाइनल सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, ये दो पार्ट्स में होते हैं। पार्ट 1 होता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जाम है जो तुम्हारे फार्मास्यूटिकल साइंस और क्लिनिकल नॉलेज टेस्ट करता है। पार्ट 2 इज OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये एक प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एग्जाम है जिसमें तुम पेशेंट काउंसलिंग, ड्रग डिस्पेंसिंग और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग डेमोन्स्ट्रेट करते हो। दोनों पार्ट्स पास करना मैंडेटरी है और जब तुम दोनों पास करते हो तो तुम PEBC सर्टिफाइड हो जाते हो। ऑलराइट, स्टेप 5 विल बी ब्रिजिंग प्रोग्राम्स। कुछ प्रोविंसेस में जैसे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा या क्वेबेक तुम्हें एक ब्रिजिंग प्रोग्राम भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ब्रिजिंग प्रोग्राम्स तुम्हें कैनेडियन फार्मेसी प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स से फेमिलियर कराते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, कम्युनिकेशन स्किल्स और पेशेंट सेंटर्ड केयर। कुछ पॉपुलर ब्रिजिंग प्रोग्राम्स हैं। नंबर 1 जैसे कि ISANS IPG ब्रिजिंग प्रोग्राम जो कि नोवा स्कोशिया के लिए है। नंबर 2 इज CP3 कैनेडियन फार्मेसी प्रैक्टिस प्रोग्राम which is for BC province। तो दोस्तों ये प्रोग्राम्स कॉस्टली हो सकते हैं पर तुम्हारे चांसेस ड्रामेटिकली इम्प्रूव करते हैं both in exams as well as while you're seeking jobs। Alright, step number 6 is provincial registration and internship। अब तुम्हारे प्रोविंस की रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर करना होगा। हर प्रोविंस का अपना प्रोसेस होता है लेकिन जनरली इट्स मैंडेटरी एंड रिक्वायर्ड। Now during this process आपको language proficiency यानी कि IELTS CELBAN टेस्ट भी लेना होगा। That will be number 1। Number 2 होता है jurisprudence examination, कनाडा के फार्मेसी लॉज और एथिक्स का एग्जाम। Number 3 structured practical training, यहाँ पे supervised pharmacy practical hours आपको निकालने पड़ेंगे। And then number 4 will be criminal record check जो कि एक मैंडेटरी चेक होता है फॉर ऑल प्रोफेशनल्स बिफोर दे गेट सर्टिफाइड। एंड नंबर 5 प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस आपको निकालनी होती है CGL पॉलिसी इन ऑर्डर फॉर यू टू प्रैक्टिस इन योर ओन प्रोफेशन। तो दोस्तों ये सब कंप्लीट करो, पार्ट 2 लाइसेंस एप्लीकेशन भरो और तुम ऑफिशियली एक लाइसेंस फार्मासिस्ट इन कनाडा बन जाते हो। तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना टाइम लग जाएगा इन ऑर्डर फॉर मी टू गेट सर्टिफाइड एज अ फार्मासिस्ट इन कनाडा। ऑनेस्टली बोलूँगा पूरा प्रोसेस मिनिमम 2 साल का है। हाँ दोस्तों 2 साल का होता है, लेकिन ये टाइम इन्वेस्टमेंट सही है क्योंकि कनाडा में एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट की सैलरी एवरेज 90,000 to 120,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर तक जा सकती है। तो दोस्तों एट ऑल टाइम्स अपना पेशेंस रखो, प्रोसेस को फॉलो करो और अपना गोल हमेशा क्लियर रखो। तो आपकी सर्टिफिकेशन मिल गई है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू लैंड योर फर्स्ट जॉब इन कनाडा। ये भी एक चैलेंज है लेकिन स्ट्रेटजी सही हो तो पॉसिबल है। स्टेप नंबर 1 वॉलंटियर या शैडो करो। तो इसे किस तरीके से किया जाए? किसी भी लोकल फार्मेसी में वॉलंटियर करो, फार्मासिस्ट असिस्टेंट का काम करो। ये तुम्हारे कैनेडियन एक्सपीरियंस बनाता है और एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस भी मिल जाता है। टिप नंबर 2 लिंक्डइन को सीरियसली लो। लिंक्डइन जो कि प्रोफेशनल ग्रुप है फार्मेसिस्ट के लिए, PEBC, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे रिक्रूटर्स आर एक्टिवली लुकिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स, उनके साथ नेटवर्किंग करो, वहाँ पे कांटेक्ट बनाओ एंड देन आई एम श्योर कि आपको वहाँ से सॉलिड लीड्स मिल सकते हैं। एंड टिप नंबर 3 इज नेटवर्क दोस्तों। कम्युनिटीज़ में जाओ, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो फार्मासिस्ट कम्युनिटीज़ जो होते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो। वहाँ से आपको रेफरल्स मिलेंगे और प्रोबेबिलिटी 3 गुना आपको ज़्यादा बढ़ जाती है इन ऑर्डर टू गेट जॉब इन योर ओन फील्ड। तो दोस्तों अगर ये सारा आपने किया है और एज ए फार्मासिस्ट आपको जॉब नहीं मिल रही है, देन लुक फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन रोल जस्ट टू स्टार्ट विथ। So as a pharmacy technician, you will gain
real time Canadian workplace exposure, experience, and then सबसे बड़ी बात आपको एक income भी start हो जाती है. And then once you gain your experience, hiring managers देख लेते हैं कि तुम system जानते हो, जो pharmacy का system है, how it works. You get exposure and you have experience in that field, तो ये एक easy pathway बन जाता है to get your job in your own field as a pharmacist. Then दोस्तों other tip is to always utilize job portals like Indeed.com, Workopolis, Health Match BC, Ontario Health Careers. ये सब वेबसाइट्स पे जाएं, अकाउंट्स क्रिएट करें, वहां से जॉब पोस्टिंग्स करते रहें. तो ये सब जॉब जो कि वेबसाइट्स है वहाँ से जॉब एप्लीकेशंस भेजते रहें. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉक इन्स ना भूलें. जैसे फार्मेसीज है, शॉपर्स ड्रग मार्ट, रेक्सॉल, वॉलमार्ट फार्मेसी, वॉक इन करें और अपना रेज्यूमे वहाँ के मैनेजर को इन पर्सन हैंड ओवर कर दें. एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप अबाउट कवर लेटर. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन, आपने रेज्यूमे बना लिया है, कवर लेटर इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर रेज्यूमे और बायोडाटा. जस्ट जेनेरिक कवर लेटर मत भेजो. हर एप्लीकेशंस के साथ एक टेलर्ड लेटर भेजो जो क्लियरली एक्सप्लेन करे तुम्हारी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसे वैल्यूबल है कैनेडियन पेशेंट्स के लिए. तो दोस्तों ये था पूरा रोड मैप एक इंटरनेशनली ट्रेंड फार्मासिस्ट का अपने कनाडा फार्मेसी सर्टिफिकेशन तक का सफ़र. क्विक समरी देता चलो ये पाथवे का. नंबर 1, फार्मेसी गेटवे कनाडा पर रजिस्टर करो. देन नंबर 2, PEBC डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करवा दो. नंबर 3, इवैल्यूएटिंग एग्जाम्स दो या चेक करो स्ट्रीमलाइन पाथवे के लिए एलिजिबिलिटी हो या नहीं. नंबर 4, क्वालिफाइंग एग्जाम्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लियर करो. देन नंबर 5, ब्रिजिंग प्रोग्राम्स कंप्लीट करो. नंबर 6, प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप करो. और फिर नंबर 7, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से अपनी पहली जॉब पकड़ो. तो ये प्रोसेस लंबा है, चैलेंजिंग है, लेकिन कनाडा में सक्सेसफुल फार्मेसी करियर बिल्कुल पॉसिबल है. और हाँ, अगर तुम एक फार्मासिस्ट नहीं हो या डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो मेरी इस वीडियो पे क्लिक कर लेना. यहाँ पे मैंने कंप्लीट पाथवे डिफरेंट वीडियोस एक्सप्लेन किया है विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. फाइनली दोस्तों, दिस इंफॉर्मेशन इज़ गोल्ड जो आपको वेरी रेयरली मिलता है. Make full use of it and I wish you all the best in your journey as a pharmacist in Canada. तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो who can get this information, and I'm very sure this information will help them in their professional pathway in Canada. तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. Until then, all the best, keep grinding, take care and Shabakh.